आईपीएल 2026 तो अभी दूर है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में भूचाल अभी से आ गया है। एक ऐसी कहानी जो एक स्टार खिलाड़ी, एक बड़ी टीम और मैदान के बाहर के दबावों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जिसने सबको चौंका दिया। एक ऐसा निर्देश जो सीधे बीसीसीआई और केकेआर से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को सीधे सीधे कह दिया है कि वो अपने स्टार बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दें। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर तब जब किसी टीम ने एक खिलाड़ी को ऑक्शन में एक मजबूत गेंदबाजी लाइनअप बनाने के लिए खरीदा। तो यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब उनके खेल की वजह से हो रहा है? क्या उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? बस इसी सवाल का जवाब हम इस विश्लेषण में ढूंढेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इस विवाद की गहराइयों में उतरें, ये जानना जरूरी है कि आखिर मुस्तफिजुर रहमान हैं कौन और केकेआर के लिए वो इतने जरूरी क्यों थे। मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया द फिज के नाम से जानती है, अपनी चालाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। खासकर उनकी स्लोअर कटर गेंदें अच्छे बल्लेबाजों को चकमा दे देती हैं, और डेथ ओवर्स में तो वो कमाल ही कर देते हैं। मतलब किसी भी टी20 टीम के लिए एक बहुत ही कीमती खिलाड़ी हैं। आईपीएल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जबरदस्त रहा है, तो जाहिर है केकेआर ने उन पर बड़ा दांव खेला था। तो अगर परफॉर्मेंस कोई मुद्दा ही नहीं है, तो फिर इस कथित निर्देश के पीछे की असली वजह क्या है? रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। रिपोर्ट्स में जो पहली वजह सामने आ रही है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच का हालिया पॉलिटिकल टेंशन। अक्सर हमने देखा है कि कैसे दो देशों के बीच के रिश्ते खेल के मैदान पर भी असर डालते हैं, और ये मामला भी कुछ वैसा ही लग रहा है। दूसरी वजह, उनके कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स। आजकल के डिजिटल जमाने में खिलाड़ियों का हर एक पोस्ट, हर एक कमेंट माइक्रोस्कोप के नीचे होता है, और लगता है इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और तीसरी वजह है फैंस के एक खास वर्ग का जबरदस्त विरोध। सोशल मीडिया पर इस विरोध ने काफी तूल पकड़ा, जिसने शायद बीसीसीआई पर दबाव और बढ़ा दिया। तो समझिए कि इन तीनों वजहों ने मिलकर इस मामले को सिर्फ एक क्रिकेटिंग इश्यू नहीं रहने दिया। ये अब आईपीएल के ब्रांड, उसकी इमेज और उससे जुड़े इमोशनल माहौल का सवाल बन गया। अब देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन पर बीसीसीआई और केकेआर की तरफ से क्या कहा जा रहा है, मतलब जो भी बातें रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं है, इसकी एक सोशल और इमोशनल जिम्मेदारी भी है, और इसलिए लीग की इमेज को किसी भी तरह के विवाद से बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। हाँ, एक बात यहां पर साफ कर देना बहुत जरूरी है। अब तक इस मामले पर ना तो बीसीसीआई की तरफ से और ना ही केकेआर की तरफ से कोई ऑफिशियल लिखित बयान आया है। जो भी जानकारी है वो सब रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से है। टीम से जुड़े लोगों का कहना है कि केकेआर के लिए ये फैसला लेना जरा भी आसान नहीं था। वो मुस्तफिजुर के परफॉर्मेंस से पूरी तरह खुश थे, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए उन्हें लीग के हित को सबसे ऊपर रखना पड़ा, और अगर उन्हें रिलीज करने की बात पक्की होती है तो वो जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू कर देंगे। तो यहीं पर असली कश्मकश सामने आती है। एक तरफ है एक खिलाड़ी का जबरदस्त टैलेंट, टीम के लिए उसकी वैल्यू, और दूसरी तरफ है लीग की बड़ी पिक्चर, उसकी इमेज, जिसे किसी भी विवाद से बचाना जरूरी है। ये क्रिकेट की मेरिट और कमर्शियल दबावों के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। और देखिए, ये घटना हमें एक बहुत पुराने और हमेशा से चले आ रहे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। खेल और राजनीति का क्या रिश्ता है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी दस्तक दी हो। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां खेल को बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा। आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, उस पर हमेशा कई तरह के भारी दबाव होते हैं। इसमें देशों के बीच की भावनाएं, फैंस का जुनून और इमोशंस, सोशल मीडिया पर चलने वाली बहसें और उस वक्त का पॉलिटिकल माहौल, ये सब मिलकर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि क्या किसी खिलाड़ी की निजी या राजनीतिक सोच को उसके खेल के प्रदर्शन से ऊपर रखा जाना चाहिए? और क्या आईपीएल जैसी बड़ी स्पोर्ट्स लीग को पब्लिक प्रेशर में आकर